वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ TCSB दोस्तों। वैसे आपने इंटरनेट पे बहुत लोगों को ये डिस्कस करते हुए देखा होगा कि भाई तू अपनी बेस्ट 11 टीम में क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेगा या मेस्सी को लेगा, तू अपने 5-a-साइड टीम में जिडान को लेगा या जावी को लेगा। ऐसे इफ बट एंड मे बी के बारे में आपने बहुत लोगों को डिस्कस करते देखा होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे पोटेंशियल है जो लिव अप टू नहीं हो सकते हैं बिकॉज दीज आर प्लेयर्स हु आर ऑफ द पास नियरली, ठीक है, एंड आप उनको शायद एक बड़े स्टेज पे ना खेलते हुए देखो। इसीलिए वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो बेसिकली अभी अनाउंस कर सकते हैं अपने आप को एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस स्पोर्ट। सो येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वंडर किड्स और उसके अराउंड में थोड़े अपने कंस्ट्रेंट्स बताऊंगा, क्योंकि वंडर किड एक बहुत ही वेग टर्म है। बहुत लोगों के डेफिनेशन बहुत अलग हैं वंडर किड को लेके। तो हाँ, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं, मैंने कुछ ऐसे प्लेयर को एक्सक्लूड करा है जो शायद बेसिकली इतने बड़े क्लब में ना हो, जिन्हें आप जानते ना हो जाए, या फिर जिन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा अनाउंस नहीं किया। थोड़े बहुत एक दो प्लेयर होंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, बट स्टिल आई एम इंक्लूडिंग प्लेयर्स हु आर बॉलिंग एट अ सीरियस लेवल एंड वहाँ पे उनका एक पोटेंशियल आप विटनेस कर सकते हो फ्रॉम द वेरी गेट को। इस वीडियो के बाद आप लेजिट उनके मैचेस देख सकते हो, इट इज़ दैट गुड, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इंक्लूड करा है वो ये है कि जितने भी ये बंदे हैं इनकी एज में टीन आना चाहिए, ठीक है। नो 20-year-old इज इंक्लूडेड, क्योंकि लिस्ट बहुत बेहतरीन ही हो जाती, फिर मुझे बेलिंगम, पेड्री वगैरह ये सारे भी इक्वेशन में लाने पड़ते थे। आई डिडंट वांटेड टू ड्वेल ऑन दैट। तो यस दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ प्लेयर हु कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल एंड द लिस्ट स्टार्ट्स विथ वन प्लेयर जिसके मुझे चांसेस प्लेइंग नंबर्स बहुत कम लग रहे हैं, इस वजह से वो नंबर 10 पे है, मैथियस टेल ऑफ बायर्न म्यूनिक। एक प्लेयर जो शायद परफेक्ट ग्राउंड पे अभी टू एक्सप्लोर, टू इवॉल्व एंड बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर बायर्न म्यूनिक, अ नेचुरल सक्सेसर टू हैरी केन। इट सीम्स लाइक उनका ये प्लान है। क्या हो पाएगा? मे बी नॉट, मे बी यस, लेकिन क्या उस बंदे में पोटेंशियल है? यस। पेस बहुत अच्छी है, डायरेक्ट रन बनाता है, फिनिशिंग बहुत प्यारी है। एक ऐसा प्लेयर जिसमें पोटेंशियल बहुत कुछ है। हाँ, आप मुझे के जैसे बंदे के नाम ले सकते हैं कि भाई ये भी तो था, ही हैज बीन लोन्ड आउट, बट दिस इज नॉट अ स्टोरी लाइक दैट। दे हैव गॉट अ प्लेयर जो शायद 2-3 साल रहेगा बायर्न म्यूनिक में, दैट इज हैरी केन, और उसके अंडर मैथियस टेल बहुत अच्छे से सीख रहा है, धीरे धीरे मिनट्स मिलते हैं, वाइड खेलता है, डाउन द मिडल ऑपरेट करता है। तो ही इज अ कंप्लीट फॉरवर्ड, जिस वजह से मैंने उसे इस लिस्ट में डाला है कि भैया एक ऐसा फॉरवर्ड जो मल्टीपल पोजीशन में भी खेल सकता है और इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। एक बायर्न म्यूनिक जैसे क्लब का फ्यूचर होना मजाक नहीं है। तो मैथियस टेल इज फॉर श्योर अ टैलेंट जिसके पोटेंशियल बहुत हाई है, एंड स्पेशली लर्निंग अंडर अ प्लेयर लाइक हैरी केन, ही इज गोइंग टू बी वेरी फिनोमिनल। एंड देन अनदर प्लेयर जिसमें शायद जिसको बहुत लोग डिलिट वगैरह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जूलियन टिम्बर जैसे प्लेयर के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज जोरेल हातो ऑफ अयाक्स का एक ऐसा प्लेयर, मतलब अयाक्स सेंटर बैक्स बहुत बेहतरीन निकालती रही है। हाँ, डिलिट के बारे में बहुत लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि शायद जितना पोटेंशियल वो अयाक्स में दिखाता था उतना नहीं दिख रहा है पास्ट अयाक्स वाला करियर, बट ये भी मैं बता दूं दोस्तों, उसका करियर अभी भी बहुत यंग है। देयर इज अ स्टिल चांस ऑफ रिवाइवल, एंड देयर इज रिवाइवल क्या, वो बहुत अच्छा प्लेयर निकलेगा, उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सेम विद जेरल हाटो लुक्स लाइक अ कंप्लीट सेंटर बैक कमिंग फ्रॉम अ मशीनरी जहां पे लिसांद्रो मार्टिनेज, टिम्बर, डिलिट बहुत ही ऐसे प्यारे 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 सेंटर बैक निकले हैं। एंड अनदर नेम दैट इज कमिंग आउट इज हाटो। भाई बहुत ही कंप्लीट प्लेयर है, अच्छा खासा बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, एरियल प्रेजेंस भी अच्छी रखता है। एक ऐसा प्लेयर है जिसके जंपिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एक प्लेयर जो इस हाइट पे भी ऐसा ऑपरेट कर पाता है, दैट इज ग्रेट भाई। एक ऐसा प्लेयर जो अभी इतनी यंग एज पे, एक टीनेज होके वो बंदा अयाक्स को कैप्टन कर चुका है, बहुत एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इस बंदे के लिंक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, एनी टीम दैट इज लुकिंग फॉर अ मॉडर्न डे सेंटर बैक, इस पूरी लिस्ट में आपको बहुत सारे अटैकिंग प्लेयर्स दिखेंगे, लेकिन एक सेंटर बैक होके इस लिस्ट में आने का मतलब एक मतलब रखता है भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास एक फिनोमिनल टैलेंट और ये बंदा लगता है कि भाई ही इज अ कंप्लीट सेंटर बैक, नोज द गेम रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। यू टेक अ लॉन्ग टच एंड ही विल बी इन बिटवीन द बॉल एंड द मैन। ऐसा काइंड ऑफ गेम अवेयरनेस है भाई इसको। गेम रीडिंग स्किल फिनोमिनल है जेरल हाटो के। तो आपको एक ऐसा प्लेयर जो शायद बहुत लोगों ने इतना ज्यादा ना सुना हो, इफ यू नो अबाउट हिम, गुड लक, वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं पता था तो वॉच आउट फॉर जेरल हाटो। ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग आउट ऑफ द अयाक्सिस फिनोमिनल सिस्टम। अगला नाम बहुत लोग ऐसे होंगे कि यार इसका नाम तो मैं 2 साल से सुन रहा हूं, इस बंदे की हाइप इतनी कम कैसे हो गई? क्योंकि ही वॉज डेस्टिन्ड टू प्ले फॉर वन ऑफ द बिग टीम्स
कोई कोई एक टॉप 6 प्रीमियर लीग के तो इसको जाना ही चाहिए, एक टॉटनहम जैसे क्लब को इस बंदे को साइन करना चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इवान फर्ग्यूसन, एक स्ट्राइकर जिसका बहुत ही हाई सीलिंग, बहुत ही हाई सीलिंग, फिनोमिनल, बुलीज डिफेंडर्स ट्वाइस हिज एज, वो वाला स्ट्राइकर भाई, बहुत बेहतरीन। आप अगर इसकी परफॉर्मेंसेस देखोगे, इस साल ही एक एक मैच में बंदे ने सिंगल हैंडेडली बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स शॉट लेके गोल मारे हैं बंदे ने। बट व्हाई द हाइप डाइड? अगर ये इतना ही अच्छा स्ट्राइकर है तो उस बंदे की इतनी हाइप क्यों है? क्योंकि ब्राइटन हर प्लेयर को बेचना नहीं चाहती है। इवन फर्ग्यूसन एक ऐसा प्लेयर है जिसका शायद अभी प्राइस आपको 50-60 मिलियन से ऊपर कोई नहीं देगा, बट यही बंदा जब 1-2 सीजन बाद ऐसे 20+ गोल मार चुका होगा ना, यू कैन आस्क फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ गाय लाइक इवान फर्ग्यूसन। और मे बी जब आप एक यूरोपियन क्लब बन जाओगे अपने लीग में, जब आप एक कंसिस्टेंटली यूरोपा चैंपियंस लीग लेवल पे कंपीट कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइटन, तो शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का हो सकता है इवान फर्ग्यूसन। ही इज दैट गुड, अ कंप्लीट क्लासिकल नंबर 9 विद ग्रेट हेड ओवर हिज शोल्डर्स। बहुत बेहतरीन गेम रीडिंग है भाई की, ही नोज व्हेन टू मेक रन। मतलब अगर आप इसका भी देखोगे ना कि फास्ट विंगर्स के साथ इसकी अडेप्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, आपको पता चलेगा कि इवन फर्ग्यूसन गेम में कितना अच्छा है। ही इज अ स्ट्राइकर हु कुड हैव बीन मच हायर इन द लिस्ट, बस क्योंकि बहुत ही स्टेबल तरीके से उसे टीम में लाया जा रहा है, जो मुझे सही तरीका लगता है। इंजरी वगैरह करने से बेटर है एक यंग एज पे कि आप एक बंदे को धीरे धीरे करके टीम में इंटीग्रेट करो, क्योंकि आपके पास जोआओ पेद्रो, आंसू फाटी, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो उस पोजीशन में खेल सकते हैं और कंपीट कर सकते हैं इस बंदे के साथ। तो आपको इसको धीरे धीरे मिनट्स देके मैच्योरिटी धीरे धीरे ला सकते हो। एंड दैट इज व्हाई इवान फर्ग्यूसन का करियर, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेयर, वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर। ये बंदा आज मेरी लिस्ट पे 8 पे है, ये शायद इस पूरी लिस्ट का टॉप प्लेयर भी निकल सकता है। यूनिवर्स इस लिस्ट में सारे प्लेयर कुड भी नंबर 1, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल होना और उस पर डेवलप करने में बहुत डिफरेंस है। तो इवान फर्ग्यूसन वन प्लेयर दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। जो अगला प्लेयर है सबने सुना होगा, ला लीगा में बंदे के फिनोमिनल नंबर, कुछ विंगर्स जो एंड प्रोडक्ट भी रखते हैं उनमें से है ये बंदा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ मैकेनिकल, हाउ ऑर्केस्ट्रेटेड हिज डेवलपमेंट इज, मेरे को थोड़ा सा ये लिस्ट में मेरे लिए नीचे आ गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट सावियो, जिरोना का रेवोल्यूशनरी बंदा। भाई इस बंदे को अगर आप खेलते हुए देखोगे ना, आपको लगेगा कि भाई साहब मैनचेस्टर सिटी का जो स्ट्राइक होने वाला है, अब स्ट्राइक विथ डोकू, सावियो एंड अर्लिंग हालैंड, with Julian Alvarez also. This is such a underrated development भाई, this is such a underrated development. आपने यंग फॉरवर्ड की लाइन खड़ी कर दी है with Phil Foden included भाई। आप एक इतना इजीली रिप्लेस कर रहे हो अपने फॉरवर्ड लाइन को with being one of the best team in the last decade। बहुत फिनोमिनल। और सावियो भाई इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं इस एज पे, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जिनका एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा हो, जो क्रॉसिंग रखता है, 1v1 टेक ऑन इतने अच्छे रखता है। बंदे के सक्सेसफुल टेक ऑन शायद आज के डेट में ला लीगा में सबसे हाईएस्ट है। ही इज दैट गुड, जिरोना के सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है सावियो। आपको एक टारगेट मैन के साथ एक इतना अच्छा विंगर मिल जाएगा, इट इज अ फिनोमिनल कॉम्बिनेशन। आपको बहुत ही टॉप लेवल सेंटर फुल बैक चाहिए एक टीनेजर को टैकल करने के लिए। दैट शोज की सावियो की क्वालिटी क्या है। और खासकर एक पेबो डेलेकेंडर, तो ये बंदा फटने वाला है। मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई जिस हिसाब से ऑर्केस्ट्रेटेड है, वहीं सिटी फुटबॉल ग्रुप के अंदर ही जो ये बंदा घूमता रहा है, ट्रॉयस जैसे क्लब इसको ओन करता है, जो लीग उनके बी डिवीजन में खेल रही है, ठीक है। ऐसे मतलब वो जो इसका ऑर्केस्ट्रेशन है ना बाय द CFG, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इस वजह से ही मेरी लिस्ट में थोड़ा मैं प्यार इतना नहीं दिखा पाया सावियो से, वरना सावियो इज अ पोटेंशियल टॉप 5 ऑफ दिस लिस्ट। बट या 6, वन गाय who loves the player that I love, पीछे आपको उनकी glimpses दिख रहे होंगे, Garnacho, who has an obsession with Cristiano Ronaldo, and my God that obsession is good। मतलब ये एक वो obsession है कि मैं हंगर, आप अपने आइडल से अच्छी चीजें सीखने में कुछ बुराई नहीं है, और गर्नाचो वो चीज दिखाता है। एक बंदा जो लेफ्ट विंगर है, राइट विंग पे जाके सब परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, ऐसी परफॉर्मेंस। अब पोटेंशियल नहीं है गर्नाचो इज नो मोर ऑफ पोटेंशियल। गर्नाचो इज अ बिग थिंग आउट देयर। गर्नाचो इज प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उनके 80 मिलियन साइलिंग को बाहर बैठा रहा है। वैसे वो इतना हार्ड चीज नहीं थी, बट हाँ गर्नाचो ने फ्लैंक चेंज किया। अडेप्टेबिलिटी देखो इस एज पे, फ्लैंक चेंज करके एक बंदा बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है। He is just beautiful to watch। एक बंदा जिसमें सब कुछ है, थोड़ा रॉ है,
यस मैं कहूँगा ज़ावियो जैसे अगर इसमें भी आउटपुट आने लग गया ना तो ये बंदा बहुत फिनोमिनल होने वाला है। मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक शायद आप ये बैटल सावियो वर्सेस गर्नाचो फ्यूचर में देखने वाले हो, और गर्नाचो की एंड प्रोडक्ट हाँ थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, बट इस बंदे के पास सब कुछ है। he has the potential to really be the successor of the guy he idolizes। सब है इस बंदे में। he can finish, he can do acrobatic things, he can take on player, cut in, make shots, बहुत कुछ इस बंदे में एक ऐसा पोटेंशियल है कि अर्जेंटीना मतलब बहुत क्या कॉकटेल है। अर्जेंटीना का सक्सेसर ऑफ लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो आइडलाइजर, बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल है ये एक बंदा। ही इज लाइक अ फुटबॉलिंग ड्रीम एंड गर्नाचो हैज द पोटेंशियल टू बी अगेन लिस्ट का टॉपर हो सकता है वो बंदा। तो भाई